अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थ्री लाइफस्टाइल लाइफ सेशन। मैं हूँ आज आपकी होस्ट अक्साली और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्रोफेशनल ट्रीटमेंट डॉक्टर आयशा। सो डॉक्टर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारे लाइफ सेशन का टॉपिक है क्लेवर ट्रीटमेंट और डॉक्टर आयशा हमें बताएंगे कि बेसिकली क्लेवर ट्रीटमेंट होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। हाँ, सो डॉक्टर से ही पूछते हैं। सो डॉक्टर मुझे बताएं कि बेसिकली होता क्या है? अच्छा, 3D क्लेवर ट्रीटमेंट टोटली नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। हाईली रिकमेंड किया जाता है एजिड स्किन के लिए, मेच्योर स्किन के लिए। ठीक है, ठीक है। कोई इंजेक्शन, कोई केमिकल, कोई ऐसी चीज यूज नहीं हो रही जिसका कोई भी डाउन टाइम है। ओके ठीक है। तो क्लेवर ट्रीटमेंट बेसिकली सिंपली बहुत इजी ट्रीटमेंट है, टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। कोई डाउन टाइम नहीं है इस ट्रीटमेंट का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे स्किन सेल्स को रिन्यूअल करता है उनका। आपकी स्किन के टेक्सचर को फर्मर करता है, मोर बेटर करता है आपकी स्किन को। तो क्लेवर ट्रीटमेंट बेसिकली टोटली नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है जो 3D ऑफर कर रहा है। ओके, सो डॉक्टर मुझे ये बताएं कि ये एक्नी के लिए भी है कि एक्नी को भी इम्प्रूव करता है? बिल्कुल, क्लेवर एक्नी के लिए भी है, एक्नी स्पॉट्स के लिए भी है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए किया जाता है, ये सनबर्न है, सन टैन है, जो भी मार्क्स, डार्क मार्क्स आपके फेस पे, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, उसके लिए भी क्लेवर ट्रीटमेंट ही किया जाता है। ओके, ठीक है। सो आई गेस इस आजकल के महीनों के लिए तो बेस्ट है क्योंकि अगस्त में एक्नी इतनी आ रही है, लाइक डिहाइड्रेशन की वजह से और बहुत सी रीजंस होती हैं इसके ना। बिल्कुल, ये डलनेस को बहुत अच्छे से दूर करता है। इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट आपको खुद से फील होता है कि आपने कोई एक ट्रीटमेंट लिया है तो ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके आपके लुक को मोर यंगर, मोर बेटर, मोर फिल्मर कर देता है अपीयरेंस। तो बहुत अच्छा लुक आपको फील होता है राइट आफ्टर ट्रीटमेंट। ओके, सो डॉक्टर मुझे ये बताएं कि हमें एक अच्छे रिजल्ट के लिए कितने सेशंस लेने चाहिए? क्या एक पहले सेशन में ही हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं या फिर कितने सेशन लेने चाहिए? नहीं, आपको जैसे जैसे आपका सेशन गुजरता है, सेशन वाइज इम्प्रूवमेंट आपको स्किन पे डेफिनेटली फील होती है। 3 से 4 सेशंस किसी भी सनबर्न, मिनिमल सनबर्न, सन टैन के लिए चाहिए होते हैं। एक्नी स्पॉट्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, तो उसके लिए भी हम 3 to 4 सेशंस रिकमेंड करते हैं। 3 to 4 सेशंस। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए देखा जाता है कि कितनी डीप है पिगमेंटेशन या कितनी डार्क है पिगमेंटेशन, उस हिसाब से हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। पहले आपकी कंसल्टेशन होती है, आप जब अराइव होते हैं तो आपकी कंसल्टेशन करके फिर हम देखते हैं कि आपको 3 सेशंस चाहिए, 6 चाहिए या 4 चाहिए। ओके, तो डॉक्टर मुझे बताएं कि कितना गैप होता है एक सेशन के इन बिटवीन? 2 वीक्स का कम से कम हम गैप देते हैं। एक ट्रीटमेंट आज हुआ है सपोज करें तो 2 वीक्स का आप गैप देते हैं, क्योंकि 2-3 डेज में आपको विजिबल रिजल्ट्स और मिलते हैं। तो आप 2 वीक्स 14 डेज गुजार लेते हैं इस ट्रीटमेंट से। हाँ, फिर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे बताएं कि इज इट इक्वली इफेक्टिव फॉर द मेल्स और इट्स जस्ट फॉर द फीमेल्स? डेफिनेटली इक्वली इफेक्टिव है मेल स्किन के लिए, फीमेल स्किन के लिए। मेल्स का तो ज्यादा पिगमेंटेशन का ये आईज के राउंड बहुत ज्यादा होता है कि फोरहेड का कलर चेंज होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। 3 सेशंस में हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं जिनका हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि 3 सेशंस के बाद आपको 50% रिजल्ट फील हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। यस। सो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि नॉन इन्वेसिव है, लेकिन फिर मुझे बताएं क्या इससे कोई भी स्किन डैमेज हो सकती है, कोई कट वगैरह लगने के चांसेस वगैरह होते हैं? नॉट एट ऑल, कोई ऐसा ट्रीटमेंट ये ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसके अंदर हम कोई भी कट इंसिजन की जाए। थ्रू सीरम्स, थ्रू मास्क, थ्रू क्रीम, थ्रू सॉल्यूशन, थ्रू केमिकल पील होता है बहुत माइनर सा, वो हम इसके अंदर करते हैं। कोई ऐसी चीज हम यूज नहीं कर रहे कि जिससे आपको इंसिजन हो, स्टिचेस लगे या कट लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो मुझे ये बताएं कि क्या हर एज के लोग ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं या कोई स्पेसिफिक अमाउंट भी एज ग्रुप के पीपल हैं जिनके लिए ट्रीटमेंट इफेक्टिव है ज्यादा? मेरे ख्याल में कोई एज लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी यंगर एज में भी डलनेस फील होती है, एक्नी मार्क्स आपके उसमें भी होते हैं, आपको स्किन फ्रेश करनी है, हाइड्रेट करनी है, तो उसमें भी आपको लगता है कि कोई एज का डिफरेंस होगा। मेरे ख्याल में कोई एज लिमिट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा एजिंग का प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज कर लेते हैं। अदरवाइज जो माइनर से आपके फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उनके लिए फोरहेड लाइंस जैसे आ जाती है, बहुत फाइन लाइंस अगर वो हैं तो हम उसके लिए 3D क्लेवर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास और बहुत ट्रीटमेंट है एजिंग के लिए, हम उसकी तरफ जो है वो मूव ऑन कर लेते हैं। ओके, डॉक्टर मुझे बताएं कि इफ आई वांट टू मेंटेन द रिजल्ट्स देन व्हाट आई शुड डू देन ना, लाइक कोई
बताएं कि मुझे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, कोई सीरम यूज करना चाहिए अपने रिजल्ट्स को मेंटेन रखने के लिए? एग्जैक्टली आपको रिजल्ट्स, ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स मेंटेन रखने के लिए अगर सीरम चाहिए तो आप विटामिन सी, विटामिन ई का सीरम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए। डेली स्किन केयर रूटीन में जो प्रोडक्ट्स आपने यूज करनी है ये वो होनी चाहिए कि आप डेली यूज करें, सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, वो आपके रिजल्ट्स को अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि हाउ इट वर्क्स, इसका प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली? अच्छा, जो क्लेवर 3D क्लेवर ट्रीटमेंट है इसके अंदर हम क्या पील यूज करते हैं, जिसे हम क्लेवर सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अंदर हम क्लेवर मास्क यूज कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम क्लेवर क्रीम होती है, क्लेवर सीरम होता है, वो यूज कर रहे होते हैं। इसके थ्रू हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले फेस वॉश होना जरूरी है। आपके चेहरे पे जो भी अप्लाई हुआ है, मेकअप समथिंग जो भी है, आप उसको रिमूव करते हैं, वाइप ऑफ करते हैं। फिर उसके बाद हम आपके फेस पे क्लेवर पील, क्लेवर एसिड यूज करते हैं। बहुत वो माइनर सा पील होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, स्किन पील नहीं होती है इससे। ठीक है, तो हम क्लेवर पील आपके फेस पे लगा के 5 to 7 मिनट्स वेट करते हैं, हार्डली 10 मिनट्स। उसके बाद हम आपके फेस पे न्यूट्रलाइजिंग स्प्रे होता है, क्लेवर न्यूट्रलाइजिंग स्प्रे, वो करते हैं। फिर उसके न्यूट्रलाइजिंग स्प्रे का पर्पस क्या होता है? वो आपके पील वाले इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। Okay. ये हमेशा हम पील के बाद ही करते हैं स्प्रे। ठीक है। तो हम स्प्रे करने के बाद फिर हम सीरम यूज करते हैं जो कि बूस्ट करता है सेलुलर ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, ताकि वो हेल्प आउट करे कि आपकी एजिंग के प्रोसीजर को स्लो डाउन कर दे। ओके ठीक है, ये आपका क्लेवर सीरम का एक फंक्शन है। उसके बाद हम आपके फेस पे क्लेवर क्रीम यूज करते हैं, उसको सर्कुलर मूवमेंट में हम आपके फेस पे एब्जॉर्ब करवाते हैं थ्रू कोल्ड थेरेपी, या वैसे ही जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो या जिन जो कभी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, सीरम्स वगैरह, तो वो बड़ी तेज़ी से एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उनके फेस पे, तो कोल्ड थेरेपी करते हैं हम उसके बाद। और फिर ये लास्ट पे हम आपके फेस पे क्लेवर मास्क अप्लाई करते हैं, उसका बड़ा अमेजिंग रिजल्ट होता है। आफ्टर 15 मिनट्स हम उसको रिमूव करते हैं मास्क को, तो एकदम से ब्राइटनिंग और बड़ा ग्लोई सा इफेक्ट आता है। बिल्कुल ये पिगमेंटेशन को लाइटन कर देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और क्या इसके रिजल्ट्स हमारे नेक्स्ट सेशन तक, जो कि होते हैं 14 डेज के बाद होता है, तब तक रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं, उसके बाद भी रहते हैं, लेकिन आपके सेकंड ट्रीटमेंट का टाइम हमने 2 वीक्स बाद रखना होता है, वरना रिजल्ट तो इसका रहता है। ओके अच्छा डॉक्टर, मुझे साथ इसके बेनिफिट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि बेनिफिट्स क्या है बेसिकली इसके? सबसे पहले ये रिड्यूस करता है आपके रिंकल्स को, फिर उसके बाद इम्प्रूव करता है ब्लेमिशेस स्किन को, आपके टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहा होता है, एनहांस्ड कर रहा होता है टोन को, ये आपकी फ्लेसिडिटी स्किन की है उसको रिड्यूस कर रहा होता है, बड़ा अच्छा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। पिगमेंटेशन पे बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट होता है, पिगमेंटेशन को लाइटन कर देता है। ठीक है, एग्जैक्टली ये बेनिफिट्स हैं 3D क्लेवर ट्रीटमेंट के। वेल दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं कि व्हाट वी शुड डू बिफोर द ट्रीटमेंट, इसके थोड़ा प्री एंड पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। ट्रीटमेंट से पहले कोई ऐसा नहीं है, आप सैलून से आपने कोई फेशियल ना लिया हो फौरन, मतलब आपने एक दिन पहले आप उसको अवॉइड करें अगर आपको पता है आपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो। अदरवाइज हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं आपके ट्रीटमेंट को 5 to 6 डेज, फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करते हैं। पोस्ट केयर जरूरी है, वो ये है कि आपने ट्रीटमेंट के फौरी बाद हम आपको क्रीम लगा के घर भेजते हैं, आपने वो 1-2 आवर्स तक फेस वॉश नहीं करना, उसको उसका असर होने। मुझे बताएं वो क्रीम कौन सी होगी? वो क्लेवर क्रीम ही हम लगाते हैं। हाँ, उसको आप लगा रहने दें फेस पे, वो इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो आप उसको 1-2 घंटे लगा रहने देंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, विजिबल होगा। सनब्लॉक यूज करें डे टाइम में लाजमी, उस दिन आपने सीरम, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस ट्रीटमेंट के कि आपने उस दिन ट्रीटमेंट लिया तो आप नाइट क्रीम नाइट सीरम यूज नहीं कर सकते। हाँ, स्टीरॉइड्स से अवॉइड करें, जो भी ये वाइटनिंग क्रीम्स हैं लोकल, इन चीजों से अवॉइड करें। ये तो वैसे भी करना चाहिए ट्रीटमेंट के हवाले से, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप वैसे भी अवॉइड करें, इससे स्किन आपकी बची रहती है। ठीक है ना, तो आप सनब्लॉक का यूज करें, विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये तो वैसे ही बहुत बूस्ट करते हैं आपके सेलुलर ग्रोथ को, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा क्या हम क्लेवर ट्रीटमेंट सिर्फ फेस पे ही होते हैं, बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है? फेस पे ही होता है, एजिंग होती है, माइनर से फाइन लाइंस होती है, रिंकल्स होते हैं, तो फेस के लिए रिकमेंड किया जाता है। ठीक है। सो डॉक्टर, बहुत से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो किसी न किसी डिजीज से क्योर कर रहे होते हैं, सो इज इट सेफ फॉर देम टू? वो देखना पड़ता है कि अगर आपकी सोरियासिस है फेस पे और कोई अगर एक्टिव एक्नी भी है, ये कोई डिजीज नहीं है लेकिन एक्टिव एक्नी को भी हम इसमें अवॉइड कर रहे होते हैं। ओके
अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि इज इट अवेलेबल इन ऑल आवर 3D सेंटर्स और या फिर सिर्फ लाहौर ब्रांचेस में? नहीं नहीं, ये 3D के सब सेंटर्स में अवेलेबल है। Okay, और अभी फिलहाल तो अगस्त की वजह से डील्स वगैरह भी चल रही हैं इस पे, अच्छा। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। नाइस। अच्छा, तो मुझे इसकी जल्दी से एस्टिमेटेड कॉस्ट बता दें कि क्लेवर ट्रीटमेंट की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 7,999 रुपीज है। अभी Okay. फिलहाल जो डील चल रही है 8,000 10,000 के राउंड अबाउट हमारी जो है वो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपके टाइम के लिए। आपने बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हमें अबाउट द ट्रीटमेंट, और इस लाइव सेशन के बाद मैं तो जा रही हूँ अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। और आपके कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, हम आपको उसका जवाब देंगे नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।